सर ये बताएं आप, जो आज खान साहब ने बात की है कि मैं जनरल बाजवा को बुलाऊंगा और एज एन गवाह के तौर पे, और उन्होंने ये भी कहा कि जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब किया। आपके ख्याल में ये क्या है? ये खुरम साहब कह रहे हैं फॉल्स ब्रवाडो है, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि बड़ी सीरियस बात है और वो उस पर शायद वो रिएक्शन चाहेंगे, वो इस पर रिएक्शन चाहेंगे इस्टेब्लिशमेंट का। आपके ख्याल में क्या, अगर वो बुलाते हैं एज ए विटनेस, क्या जनरल बाजवा को आना चाहिए? ताकि बहुत मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, ये एब्रीवेशन मुझे सही नहीं आती, फॉल्स ब्रवाडो क्या है, लेकिन ये एक फरार का रास्ता जरूर है कि वो एक ऐसा रास्ता इख्तियार करें जिसको जनरल बाजवा या उनका इदारा जो है वो कबूल न, और अल्टीमेटली उनका केस जो है वो किसी तरफ मंतकी अंजाम तक ना जा सके। लेकिन ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि अगर ये मामला वो अदालत में उनको अदालत बुलाती है तो अदालत में अपने विटनेस को तलब करेंगे, करते हैं तो देखेंगे ये मामला अदालत कैसे इसको हैंडल करती है। अदालत इसमें अगर खान साहब के पास कोई सॉलिड रीजन हुआ तो उसका कोई आपस में जोड़ मिला सके तो बिल्कुल फिर उनको गवाह के तौर पे बुलाना है ना। तो आपके ख्याल में आना चाहिए? बिकॉज अगर वो नहीं आते तो तकवीत तो फिर खान साहब के बयान को है ना, वो तो यही कहेंगे कि भाई मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग से हमारे लॉयर साबित करेंगे कि जनरल बाजवा साहब इन्वॉल्व थे, उनका तो केस है ही यही। मलिक साहब देखें, सिर्फ उनके कहने के ऊपर तो बात नहीं बन जाएगी ना, सिर्फ क्रॉस क्वेश्चनिंग से तो बात नहीं बन जाएगी, आपको कोई सॉलिड रीजनिंग देनी होगी ना। लेकिन अब मेरे पास तो रीजनिंग नहीं है ना, मुझे पता है कि उनके क्या वो बात करना चाहते हैं। जनरली एक प्रिंसिपल की बात की जा सकती है, अगर वो एक गवाह के तौर पे उनको तलब करना चाहते हैं, ये किसी को भी अपनी सफाई में बुलाना चाहते हैं और वो उस वक्त इस पोजीशन में था, तो अगर किसी पे वो साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरे खिलाफ ये हुआ, तो पहले तो उनको साबित करना पड़ेगा कि वो जो साइफर था वो बाकी उनके खिलाफ कोई साजिश थी, वो डॉक्यूमेंट ऐसा था। तो उनका अपना जुर्म तो एक और जगह, उनका जो अपना जुर्म है जो उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की या साइफर की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन अगर वो अपनी सफाई में किसी को बुलाना चाहते हैं तो मैं कोई कानून का तालिब इल्म हूं नहीं, मुझे सही नहीं पता, लेकिन लॉजिकली बात यही है कि फिर उनको ये हक हासिल होगा कि वो उनको बुलाए और उनको आना चाहिए, और अगर वो गुनाहगार नहीं है तो आके अदालत में बयान क्या आपका डेमोक्रेटिक कल्चर इस स्टेज पे पहुंच गया है कि यहाँ पे कोई फॉर्मर आर्मी चीफ एज ए गवाह आए या एज ए मुलजिम आए? क्या आपका निज़ाम अभी इतना उसमें आ गई है स्ट्रेंथ? जी बिल्कुल नहीं है मालिक साहब, बिल्कुल जो आप दुरुस्त कह रहे हैं। आप मुझसे प्रिंसिपल की बात पूछ रहे हैं, आप मुझसे ये नहीं पूछ रहे कि ऐसा होगा कि नहीं। अगर आप मुझसे वो सवाल करेंगे तो उसका जवाब मुख्तलिफ होगा। आपने मुझसे पूछा कि क्या ऐसा होना चाहिए, मैंने कहा प्रिंसिपल की दुरुस्त बात है, ऐसा होना चाहिए। तो ये तो बड़े सीरियस इल्जामात हैं, और बोथ क्योंकि सबसे बड़े बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन है, क्या कहते हैं इस पे आप? मालिक साहब, इल्जामात को सब्सटेंशिएट करना चाहिए। एमकेएम का ये पुराना वतीरा है, ये पीटीआई का भी वतीरा है वैसे, कि अगर किसी के साथ उनकी खराबी हो गई है, कोई उनकी बात नहीं मान रहा, तो प्रेशर बिल्ड करने के लिए उस पर इतना प्रेशर बिल्ड करो, इतने इल्जामात लगाओ कि वो परेशान हो जाए। आपने करप्शन के इल्जाम लगाए, अब एमकेएम के ऊपर ये फर्ज बनता है कि वो करप्शन के सबूत सामने लाए, इलेक्शन कमीशन को दे, और इलेक्शन कमीशन अपने कमिश्नर के खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है बिल्कुल करे। मैं उनके मुतालबे के साथ खड़ा हो जाऊंगा अगर वो अपने सबूत फराहम करते हैं तो। रही बात इलेक्शन कमीशन हमारी हर बात मान रहा है, हम तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सबसे बड़े मोतरज रहे कि पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने तरक्याती काम कराने की इजाजत दी, सिंध के काम रोक दिए गए। सिंध के अंदर जो तरक्याती काम थे और खासतौर पर रिहेबिलिटेशन वर्क था उसको भी रोक दिया गया। उसके ऊपर हमारा एहतजाज हुआ, हमारी टीम आके इलेक्शन कमीशन को मिली। जहां तक हल्का बंदियों का इशू है, मुझे नहीं पता उनकी हल्का बंदियों का किस हल्का बंदी का उनका जिक्र है। कराची शहर की हल्का बंदियां हैं, वहां उन्होंने क्या उनके इशूज थे। लेकिन मैं आपको यकीनन आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि मेरी अपील थी जाती तौर पर बड़ी जेन्युइन सी थी, नहीं मानी गई, और मेरे खिलाफ अपीलें मान ली गई हैं। इसका इल्जाम किसी तरह भी लग सकता है, किसी पे भी लग सकता है, लेकिन ये थोड़ा ही है कि फलां की अपील मानी गई, मेरी नहीं मानी। क्या नहीं माना और किसकी, दूसरे की कौन सी अपील मान ली? आप अगर और अपने मर्जी करना चाहें तो ऐसे तो नहीं कि इलेक्शन कमीशन आपको फैसिलिटेट करे।
अगर किसी की जायज बात मानी गई है तो ये अलग बात है। जी कायरा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मुझे बड़ी इज्जत है, फारूक सत्तार साहब बड़े सीनियर आदमी हैं। देखिए, मैंने अर्ज किया मेरे हल्के में 2013-2018 वाले हल्कों की बात कर रहे हैं। 2013 और 2018 वाले हल्के तोड़ के मेरे हल्के में कोई 2.25 लाख वोट नए ऐड कर दिए गए, आबादी नए हल्के बना दिए गए। 4 सीटें थी हमारी कौमी असम्बली की, जिला गुजरात की, 4 ही रही हैं, लेकिन हल्के चेंज कर दिए गए। अब वहां पे उनकी अपनी एक रीजनिंग है। ये कहा जाए कि जी पुराने हल्के क्यों नहीं रखे गए, पूरे मुल्क में नहीं रखे गए, तो सिंध में कैसे रखे जाए? जहां तक ताल्लुक है कि ये अपलोड नहीं हुए, उस रात हम कोयटा में थे, ये 30th की रात की बात है, हमारा यौम तासीस का फंक्शन था। मैं भी बाकी दोस्तों की तरह सोच रहा था, देख रहा था कि यार ये अपलोड नहीं हुए, और इलेक्शन कमीशन से पता चला था कि रात के 12 बजे तक वो फाइनल कर रहे थे, और उन्होंने 3 सूबों के और इस्लामाबाद के रिजल्ट रात 12 बजे से पहले अपलोड कर दिए थे तकरीबन, और पंजाब का रिजल्ट रात तो और घंटा डेढ़ लेट आया था, और उन्होंने अपलोड किया था जिसमें नक्शे भी थे, जिसमें सारे हल्के, ये मैंने खुद देखा। अब ये कहना कि वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ, जहां तक ताल्लुक ऑर्डर की है, इलेक्शन कमीशन जो है, मेरी इतला के मुताबिक वो कोई ऑर्डर नहीं देता। आपने रिप्रेजेंटेशन देनी है, वो आपकी रिप्रेजेंटेशन कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, उसको वो नतीजे के तौर पे नई हल्का बंदियों के सूरत में वो लगा देंगे। उसको आप अपनी पिटिशन के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ चैलेंज कर सकते हैं, ये इनका हक है। लेकिन अगर इनके पास इतलात हैं कि उन्होंने पैसे खाए हैं और वो मुसद्दका इतलात है, तो यही सबूत है ना, वो इतलात इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देनी चाहिए कि ये इतलात है, ये सबूत है, और इसके मुताबिक इन पे मजीद तहकीकात करके एक्शन करें। ये कहना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एट इट्स ओन करे या इलेक्शन कमीशन एट इट्स ओन करे, तो फिर वही होगा कि निकलेगा कुछ नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन कहेगा कि वो बेगुनाह है, तो हमारे भाई कहेंगे कि देखें इलेक्शन कमीशन अपने बंदे को बचा लिया। फारूक भाई, इसका वेरी क्विकली फिर मैंने खुरम से उनके भी बारे में पूछना है। ये मुझे बताइए कि ये जो आप लोगों को कभी यकीन है, शक है कि पैसे चले हैं, उसका कोई सबूत है? वो इनकी कायरा साहब की बात में वजन तो है कि कुछ तो आप देंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, खाली ये कह देना कि पैसे चले हैं तो वो तो नहीं उस पर कुछ कर पाएंगे। देखें, जब सियासी बयान कोई दिया जाता है ना, तो उसमें जो भी आपके खदशात हैं ना, उसका आप इजहार करते हैं। अब अगर बाकी असल इशू से हटकर एक जो खदशा और शक जाहिर किया गया, उसी पे अगर प्रोग्राम पूरा कर लें, तो फिर कायरा साहब तो ये दलील भी देने लगे हैं। मैं भी इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ, और ये पंजाब की पीपल्स पार्टी अलग है और सिंध की पीपल्स पार्टी बिल्कुल अलग है।